आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। काफी सारे लोगों को इशू हो रहे थे, वो जूम पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए उनको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, जिससे कि वो इजीली मीटिंग को अटेंड कर पाए, देख पाए। राइट, मीटर सेटिंग। आई जस्ट होप कि मैं आपको देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग और हैं हमारे साथ जो इस मीटिंग में एडेड है। बेसिकली आपने इस मीटिंग का टॉपिक देख लिया होगा, है ना। इस मीटिंग का बेसिकली टॉपिक था कि जो भी D1 से रिलेटेड आपकी डाउट सेशन है, इवन इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा आपके साथ में। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? आ रही है? वरना मुझे एक बार बताना। अभी वॉइस आ रही है? ओके, चलो ग्रेट। तो बेसिकली हमारे आज की मीटिंग का जो टॉपिक था, वो टॉपिक था कि कैसे इंटरेक्शन किया जाए आप लोगों के साथ। बेसिकली आपने अभी 3 डेज की ट्रेनिंग के लिए एनरोलमेंट किया था, एंड कल आपने हमारा डाउट D1 का सेशन देखा था, जो कि सौरभ शर्मा सर के थ्रू हुआ था। एंड अगर मैं बात करूँ सौरभ शर्मा सर की, अगर मैं बात करूँ सौरभ शर्मा सर की, सौरभ शर्मा सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है ना। एंड उन्होंने बेसिकली सिस्टम को फाउंड किया था, एंड इसीलिए बनाया था जस्ट बिकॉज वो चाहते थे जैसे एज ए स्टूडेंट उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ करी है, सेम एज दैट आप भी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाओ। राइट। मैं ना यहाँ पर आपको 2 से 3 चीजें बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऑनलाइन वर्क ही क्यों, ऑनलाइन वर्क से क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, कैसे ग्रोथ मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा कुछ कुछ चीजें बताती हूँ, मे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ये सब चीजें। राइट, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये सब चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी पर्सन अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, पहली चीज टाइम फ्रीडम। आपको बहुत ज्यादा टाइम फ्रीडम मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब आप ऑनलाइन वर्क को करते हो तब आपको कहीं आना नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता। ठीक है, तो आपका वो टाइम सेव हो जाता है। उसके साथ साथ आप जब काम करते हो तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे 10 घंटे लगातार काम करना है। आप अपना उस टाइम पे स्टडी भी मेंटेन कर सकते हो, और उस टाइम पे आप अपने काम को भी प्रॉपर वे में कर सकते हो। ठीक है, पहला चीज हो गया कि हमें टाइम फ्रीडम अच्छी खासी मिल जाती है। दूसरी चीज, एक्सपीरियंस। देखो हमेशा ना लोग एक्सपीरियंस की वजह से जॉब नहीं कर पाते। लोगों को सबसे पहले क्या पूछा जाता है, कहीं भी आपको अगर इंटरव्यू देना होता है, लोग आपसे एक चीज पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस तो तब आएगा ना जब आप काम करोगे। बिना काम के का कोई एक्सपीरियंस आ सकता है आपको? लगता है आपको बिना काम के कोई आज तक एक्सपीरियंस आया? नहीं आ सकता। सबसे पहले हमें काम करना पड़ता है। राइट। बट इस सिस्टम पे क्या होता है, अगर कोई पर्सन फ्रेशर है, जैसे मेरे टीम में काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 11th करने के बाद या 12th करने के बाद तुरंत ज्वाइन कर लिया था इस सिस्टम को, ऑनलाइन वर्क को। तो उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जब उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन करा, ठीक है, इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर होती है हमारी ट्रेनिंग। मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, 7:30 ट्रेनिंग्स होती हैं, जिन ट्रेनिंग्स के थ्रू आपको स्किल सिखाई जाती है। देखो पहला चीज होता है कम्युनिकेशन स्किल। वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको भी पता है जब हम एज ए स्टूडेंट होते हैं तब ऐसा तो नहीं है ना स्कूल में हमें कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता हो। ठीक है, या फिर हमें कैसी चीजों को इम्प्लीमेंट करने होते हैं, कैसे ग्रोथ करनी होती है, ये सब नहीं सिखाया जाता है। स्कूल में सिखाया जाता है कि आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे, ये चैप्टर पढ़ लो, वो पढ़ लो। ये सब बताया जाता है, ना कि ये बताया जाता है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे, पैसा कैसे कमाओगे। पैसा कमाना आपको वही इंस्टीट्यूट सिखा सकता है जो ऑलरेडी लोगों को सिखा रहा हो, या फिर जिन्होंने उस चीज में ना बहुत ज्यादा अपने आप को अप कर रखा हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन सिस्टम की, हम सारे लोगों ने एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया था, एंड मेरे से भी पहले इस सिस्टम को क्रिएट किया था सौरभ सर ने, जिन्होंने एक विजन लिया था कि हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे जिनको डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स आती है अर्निंग करने में, जिनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं होते, पेरेंट्स से लेने पड़ते, इवन ऐसी हाउस वाइफ
जो कि अपना टाइम सेव करके अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहती है, जो चाहती है कि वो सिर्फ घर में ही ना बैठे, वो पैसा भी कमाए और आगे भी बढ़े। इवन उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनको उतना अर्निंग नहीं आ रहा है जॉब में जितना वो चाहते हैं, तो वो साइड बाई साइड इनकम भी करना चाहते हैं, बट साइड बाई साइड इनकम करने के लिए कोई सोर्स मिलना टफ हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है एक नॉर्मल जॉब मिलना ही इतना टफ है, तो दो दो जॉब मिलना तो और ज्यादा टफ हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमारे सिस्टम के थ्रू लोग बहुत इजीली अर्न इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी पहली बात टाइम फ्रीडम हो जाता है, दूसरा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि आप वो यहाँ पर खुद लेते हो, सीखते सीखते काम करते हो। तीसरी चीज, आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं काम करने में, ठीक है। उसके साथ साथ हमेशा जो लोगों को प्रॉब्लम आती है ना कि मैम हम तो स्टूडेंट है, हम तो हाउस वाइफ है, हमने तो पहले कोई काम ही नहीं किया, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, इस मीटिंग में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इससे पहले कोई काम नहीं किया था, ठीक है, बट फर्स्ट वर्क उनका ये सेम सिस्टम ही है, ये ऑनलाइन वर्क ही है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप बोल रहे हो बट मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैम मुझे पता ही नहीं आप कौन हो, ठीक है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ अपने आप को, ठीक है। माय नेम इज तान्या गुप्ता एंड मैं यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। एंड अभी करंटली मैं एक काफी अच्छे लेवल पे वर्क कर रही हूँ एंड उसके साथ साथ काफी सारे लोगों को मैं पर्सनली गाइड करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ एंड उनको अर्निंग करने में हेल्प करती हूँ। एंड अगर मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने, मैंने कुछ सिलेक्टिव लोगों को बुलाया था जो मेरे टीम के वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स हैं, मैंने उनको बुलाया था कि आप अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको एग्जैक्टली exactly पता चल पाए कि हमें ऑनलाइन वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं अपने सामने देख पा रही हूँ, ठीक है, सौम्या है, ठीक है। सौम्या, आप एक बारी अनम्यूट हो जाओ, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओगे? इवन मुझे तो पता है, आप बाकी सारे लोगों को बताओगे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आपको, कि एग्जैक्ट ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स हैं और इसने आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की है। एग्जैक्टली। ओके मैम, थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज अगर मैं जो भी हूँ, सारी चीजें आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। लाइक लोगों को ना ट्रस्ट नहीं होता, राइट, कि ऑनलाइन में कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, राइट। एंड मैं सच बोलूँ तो आज के टाइम में ऑनलाइन ही सब कुछ है। बहुत सारे लोग ये चीज को समझ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी समझ रहे हैं, राइट। प्रोसेस में है कि ऑनलाइन ही सब कुछ है, बट फैक्ट वाली बात है कि आप जो चीजें ऑनलाइन में ग्रोथ कर सकते हो, आप जो चीजों को ऑनलाइन में अचीव कर सकते हो, वो शायद ही कहीं से पॉसिबल होंगी। बिकॉज अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी नॉर्मली। एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ जैसे होता है ना, हर बार पेरेंट्स से कुछ रुपए मांगना, लाइक रिक्शे के लिए, कॉलेज की फीस के लिए, मैं वो चीजों में बहुत ज्यादा परेशान थी कि कब तक मांगना रहेगा, राइट। एंड मैंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ। अब मैं टाउन की रहने वाली हूँ, बेसिकली गाँव है मेरा प्रॉपर। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कोई जॉब कर पाऊँ। हालांकि आप पढ़ा सकते हो, टीचिंग वगैरह कर सकते हो, जहाँ 1000, 1500, 2000 मिलेंगे। बट वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो करना चाह रहे हैं, वो सबको तो नहीं करा सकते। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पर। एंड जब मैंने देखा ना कि ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन वर्क में मेरे ही एज के लोग मेरे साथ जो स्टडीज कर रहे हैं, वो आज बहुत अच्छी इनकम को कर पा रहे हैं, जो शायद ऑफलाइन सेक्टर में भी कई सालों में ना मिल पाए, राइट। वो मैंने देखा यहाँ पर। एंड मैंने इसी सेम सिस्टम में अपना लाइक ट्रेनिंग अटेंड करी, और आज 1.5 साल से मैं इस सेम सिस्टम का पार्ट हूँ, यहीं पर विनिटी में वर्क करके अच्छी अर्निंग करी हूँ, काफी सारे लोगों को भी सिखाया हुआ है अर्निंग करने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर सीखने को मिलता है, राइट। अगर मैं बात करूँ, आज आप सब जानते हो सीखने वाली चीजों की ना बहुत वैल्यू है। जैसे आज हम एक ट्यूशन पढ़ते हैं, आज हम स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। तो वहां पर हमसे क्या है, फीस ली जाती है, हर एक जगह पे फीस ली जाती है, पढ़ाया जाता है। बट मुझे यहाँ पर फ्री चीजें सिखाई गई, मुझे लाइफ टाइम के लिए मेरे मेंटोर सिखाते हैं। मुझे कोई भी दिक्कत होता है, मैं अपने सीनियर्स की हेल्प लेती हूँ। इवन ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, लाइक मॉर्निंग मीटिंग, नाइट मीटिंग यहाँ पर होती रहती है, जहाँ पर डेली आपको चीजें सिखाई जाती है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे इसके लिए अलग से कोई हजारों रुपए की फीस, अलग से कुछ देने की नीड नहीं है। मैं यहाँ पर फ्री में चीजें सीख पा रही हूँ एंड अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। एंड मेरी बहुत सारी स्किल्स वगैरह में हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हो या इनकम डेवलपमेंट में हो, मैंने काफी चेंजेस लाया पिछले 1.5 साल में। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म सही टाइम पे मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सौम्या, आप मुझे ये बताओगे कि आपने
इससे पहले कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह किया था या फिर आपका यही फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट आपका यही वर्क था? नहीं, आज से पहले तो मैंने ऑनलाइन वर्क, जॉब या कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं, मैं जस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट करी थी, सेकंड ईयर में मैं एडमिशन लेने जा रही थी, तब मैंने इस काम को शुरू किया। आज मेरी थर्ड ईयर कंप्लीट हो रही है एंड थर्ड ईयर के साथ साथ मैं इस वर्क को कर रही हूँ। एंड पिछले 1.5 साल में मैंने काफी अच्छी इनकम को जनरेट करा है लेक्स में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट को सिखा पाया कि वो लोग घर बैठे हजारों कैसे कमा सकते हैं, इन्हीं सेम स्किल्स के थ्रू और इन्हीं सेम ट्रेनिंग्स के थ्रू। बहुत सी बात है, कंग्रेचुलेशन कि आपने लैक्स ऑफ मनी अर्न कर दी है ऑनलाइन वर्क से। जिस सोशल मीडिया का लोग मिसयूज कर रहे हैं, जिस सोशल मीडिया का लोग लाइक गलत फायदा उठा रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वही सेम सोशल मीडिया आपने यूज करा और आपने लैक्स ऑफ अर्न किया। अच्छा, एक बात बताओ, कैसा फील होता है? लाइक आपके जो साथ के फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने आपके साथ ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, वो कहाँ तक पहुंचे? वो भी कुछ कर रहे हैं या फिर अभी जस्ट अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सच बोलूँ तो मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में यूं ही लोग हैं जो चीजों में इन्वॉल्व है, लाइक पढ़ाई करना आगे का सोच रहे हैं, अब एमए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर हजारों का बजट देख रहे हैं कि अरे इतनी फीस जाएगी, उतनी फीस। एंड आज उस टाइम पे मैं अपनी खुद की फीस भी भर पा रही हूँ, मुझे घर वालों से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है एंड मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। बट मेरे दोस्त लोग वही सेम चीज पढ़ रहे हैं और उनका ये है कि पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो शायद मेरी कभी ना कभी नौकरी लग जाएगी। थैंक यू सो मच। बाकी उसके अलावा हमारे सामने है एक और पर्सन, हिज नेम इज प्रत्यक्ष भटनागर। एंड अगर मैं बात करूँ, ये मेरी टीम के वन ऑफ द बेस्ट लीडर हैं एंड काफी अच्छे से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। तो एक बारी हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था। वेट अ सेकंड, मैं आपको म्यूट करती हूँ। आप अनम्यूट हो चुके हो? यस मैम। सो गुड इवनिंग मैम। आई होप सो मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल होगी आपको। या सो यहाँ पर जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर सुन पा रहे हो, आप सबको मैं सबसे पहले यही चीज बताना चाहूंगा कि यू गाइस इनटू समथिंग रियली अमेजिंग। अभी आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स मन में चल रहे होंगे कि सर काम क्या करना होगा, काम कैसे करना होगा, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहली चीज है यू नीड टू बी पेशेंस। अगर आप अच्छे से पेशेंस रखोगे, ट्रेनिंग को देखोगे, मुझे पता है क्योंकि जब मैंने डे वन देखा था आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। मैम अभी बता दूं, अगर बात करूं मेरी जर्नी की, तो जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं मैम के साथ इंस्टाग्राम पे बहुत लंबे टाइम से कनेक्टेड था। मैं रेगुलर इंटरवल्स पर वीडियोस देख रहा था, मैम ट्रिप पर जा रही थी। और जब मैम ने आईफोन लिया था उस टाइम पर भी, कि मैम ने कुछ आईफोन लिया है, कुछ ट्रिप वगैरह पर मैम जा रही है, तो मैंने उस चीजों को देखा। बट उस टाइम पर मैं एक जॉब में था, मैं जॉब कर रहा था। और वो जॉब समथिंग था 18-20 हज़ार रुपए का जॉब था। बट एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास आफ्टर पेइंग सम ईएमआई इन हैंड कुछ 1000-1500 रुपये बचते थे, और उससे तो कुछ भी नहीं बचता। एंड मुझे याद है दिवाली का टाइम था, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग एट अ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, तो वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है उस टाइम पर ना। दिवाली पे सब लोग जाते हैं, नए नए एलईडी लेके आते हैं, रेफ्रिजरेटर लेके आते हैं। तो पूरे मंथ आई वॉज वेरी बिजी, लाइक 12-12 घंटे डेली काम करने के बाद। और जब मुझे पता लगा कि बोनस के नाम पे क्या मिला, एक सोन पापड़ी का डिब्बा, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई ये चीज जान के कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, लाइक आई नीड टू स्टार्ट समथिंग। मैं मैम को देख रहा था ग्रो करते हुए, क्योंकि उनकी स्टोरीज में रेगुलर चेक कर रहा था, उनकी मीटिंग्स, इनकम, उनके अचीवमेंट्स, मैं सारी चीजें देख रहा था। तो मैंने डिसीजन लिया कि दिस इज इनफ एंड नाउ, अब मैं ये चीज नहीं करने वाला। मैंने वहीं पर उस चीज को ड्रॉप आउट किया, मैंने मैम से कोऑर्डिनेट किया। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैम ने मुझे गाइड किया और इस सिस्टम का पार्ट बनने का मौका दिया। अब लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा आप करते क्या हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, डे टू है, बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आने वाला है, उसके बारे में आपको पता लगेगा। बट जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर आप स्टूडेंट, अगर आप जॉब गोइंग पर्सन, यहाँ पर मेरे पास मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाउस वाइफ हैं, जो घर बैठे बैठे एज अ हाउस वाइफ अपने फैमिली को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, उसके बाद भी अर्निंग कर रहे हैं। कल रिसेंटली हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे चेक्स भी आए। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही चीज है कि अगर आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, तो पूरी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, सीखो। और बहुत अच्छा है डिजिटल इंडिया, आपको भी पता भी नहीं है कि क्या क्या आप कर सकते हो। आज की डेट में पता है हमारे पास अपर हैंड क्या है, हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है। आज हम सब लोग यंगस्टर हैं। आज हमारे पास मौका है कि हम अपने मोबाइल फोन को या तो हम स्क्रोलिंग के लिए यूज करें, हम उसको दिन भर स्क्रोल करते रहे, कुछ नहीं मिलने वाला। बट इस सेम स्मार्टफोन को बिल्ड करके, यूज करके, लोग अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, लोग उससे पैसे कमा रहे हैं।
आपको सीखना पड़ेगा। और सिखाने के लिए अगर आप इस मीटिंग में हो तो कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए कि इतने अच्छे मेंटोर्स आपके साथ हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू मैम एंड एवरी मेंटोर ऑफ माइन जिन्होंने मुझे हेल्प किया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि आज मैं इस मीटिंग का पार्ट बन पाया और आज आप लोगों को मेरी जर्नी बता पा रहा हूँ। मैंने अपनी जर्नी से एक चीज सीखी कि या तो आप अपना टाइम बेच के पैसे कमा लो, या तो आज आप अपना टाइम बेच के पैसे कमा लो, या अपने टाइम को खरीद लो। अपने टाइम को खरीद लो मतलब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे बेस्ट पार्ट ये आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फ्रीडम से वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पर कि यहाँ पर टाइम फ्रीडम होती है। आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। कैसे करोगे वो अभी आपको सब सीखने को मिलेगा। और मेरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग है लाइफ में वो यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको जो ट्रेनिंग्स मिल रहे हैं उनको कंसिस्टेंटली देखो, कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करना बिकॉज रिकॉर्डेड क्लास विल नॉट बी प्रोवाइडेड, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच मैम कि आज आपकी वजह से मैं इतने सारे लोगों को मेरी टीम में गाइड कर पा रहा हूँ। क्योंकि खुशी इस चीज से नहीं होती कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, खुशी इस चीज से होती है कि इस सिस्टम का पार्ट बन के आज मैं कितने सारे स्टूडेंट्स को, हाउस वाइफ को और जो लोग जॉब पे थे उनको हेल्प कर पा रहा हूँ कि वो पार्ट टाइम में काम करके अच्छी इनकम कर पाए। तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि मेरे टीम के वो पर्सन जिनको मैंने एक टाइम पे सिखाया, गाइड करा, आज वो इतने सारे लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, इवन उनको एक अच्छी अर्निंग सोर्स प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ये चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। उसके अलावा हमारे साथ एक पर्सन और है, अभी एक चीज प्रत्यक्ष ने बोली थी वो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। वो ये है कि सारे सेशंस आप टाइम से देखना और लाइव अटेंड करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। और सच बताऊं, जिस इंसान को अर्निंग करनी है, जिस इंसान को ग्रोथ करनी है और जिसको नया प्लेटफॉर्म मिला है, अगर वो टाइम से सेशंस नहीं देख रहे हैं दैट मीन दे आर नॉट सीरियस, है ना। जो सीरियस होंगे वो टाइम से देखेंगे, अटेंड करेंगे। आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, मान लो अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है, आपको वाटर पार्क जाना है, ठीक है, लेकिन आप वाटर पार्क के लिए आपको टाइम नहीं है, ऐसा हो सकता है? अगर बोल दिया जाए ना कल वाटर पार्क जाना है, तो आप क्या करोगे? आप पहले से ही एकदम रेडी होके बैठोगे नाइट में पूरा पैक वैक करके। ठीक है, तो अगर आपको कुछ करना होगा ना, तो ऑब्वियसली बात है आप करोगे, और वो भी टाइम से करोगे, है ना। बाकी हमारे साथ में एक पर्सन और है, हर नेम इज कशिश गुप्ता। शी इज बिलोंग फ्रॉम झारखंड एंड अभी कहीं ना कहीं मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, ठीक है, और वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि एग्जैक्ट उनका क्या एक्सपीरियंस है और ऑनलाइन वर्क को लेकर, और उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो कशिश, आपको मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. Thank you so much for unmuting me. And thank you so much for giving me this beautiful opportunity. Because आज आपके सपोर्ट और हेल्प की वजह से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, पहली चीज जिसकी वजह से मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पा रही हूँ, राइट। और अभी आपके यहाँ पे आकर ऑलरेडी ऑफिस में वर्क कर रही हूँ, राइट। सो गाइज देखो, मैं आपको मेरे बारे में अगर बताऊँ तो माई सेल्फ कशिश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम झारखंड, बट करेंटली मैं अभी मैम के यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, राइट। एंड मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, बीबीए ग्रेजुएशन चल रहा है, इसके साथ साथ मैं इस ऑनलाइन वर्क को भी कर रही हूँ। लाइक लोगों का होता है ना कि बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, मेरा एक छोटा सा ड्रीम था कि मुझे ना बाहर रहकर स्टडी करनी, ठीक है। सच बताऊं, कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, बट जब मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला तो मेरे अंदर ऐसा हुआ कि मैं जब अर्निंग्स वगैरह स्टार्ट करने लग गई तो मुझे बिलीव हुआ कि मैं अब बाहर रहकर भी चीजें कर सकती हूँ, खुद के खर्चे मेंटेन कर सकती हूँ, राइट। तो जस्ट इस वर्क की वजह से मैं बाहर रहकर स्टडी कर पा रही हूँ, मेरे खुद के जितने भी खर्चे मैं खुद से मेंटेन करती हूँ। पहले के टाइम में क्या होता था, मुझे 50 रुपए 100 रुपए के लिए भी मम्मी को बोलना पड़ता था, रिचार्ज के लिए भी मम्मी को बोलना पड़ता था, इवन हर चीज के लिए। बट आज वो टाइम है जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे इवन रेंट भी बाहर का है ना, वो मैं मम्मी से लेती नहीं हूँ, कभी भी नहीं, राइट। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एट द एज ऑफ 19-20 आप इतना अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, तो सोच के देखो आप और आगे कितना ज्यादा डेवलप करोगे। जहाँ पे लोग आज के टाइम पे अच्छी अच्छी डिग्रीज लिए 25-30 की एज तक में भी कुछ नहीं कर रहे, दे वाज नथिंग, राइट। ये फैक्ट की चीज है, आप अपने आसपास के लोगों को भी देखते होगे, जो लोग सिर्फ स्टडीज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शंस नहीं है जॉब के अलावा, और जॉब तो मार्केट में है ही नहीं, है ना। लोगों को ये चीज मिलती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोलूंगी कि आप स्टडीज कर रहे हो, वेल एंड गुड है, बट अपनी स्किल्स डेवलप करने पे फोकस करो। कहीं ना कहीं आज के टाइम में नॉलेज तो ठीक है, बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। स्किल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
और यहाँ पे मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप करा है। बिकॉज इससे पहले मुझे इवन एक होता है ना कि कैमरा फेस करना, लोगों को गाइड करना, मैं एक ऐसी पर्सन, इतनी इंट्रोवर्ट पर्सन थी कि मुझे सच बता रही हूँ, लोगों से कुछ बात करने में कोई इतना ये नहीं था, लिटरली मैं डरती थी। बट जब इस वर्क को स्टार्ट करी, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट आया, मैं चीजों को डेवलप करना स्टार्ट करी, और आज देखो आपके सामने चीजें इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। तो स्टार्टिंग डिफिकल्ट होती है, बट जब आप एक डिसीजन ले लेते हो तो उसके बाद की चीजें बहुत इजी होती है। बट एक चीज बोलूंगी, बिलीव इन योर सेल्फ, और आप दूसरों की बातों पे कहीं ना कहीं होता क्या है ना, हम जब वर्क को स्टार्ट करते हैं, हमारे 4 दोस्तों को हम बताते हैं एक्साइटमेंट में आकर, है ना, कि देखो यार मैं ये वर्क वगैरह का स्टार्ट कर रही हूँ कहीं ना कहीं, तो वो लोग क्या होता है ना, हमें मोटिवेट करने के अलावा डीमोटिवेट करते हैं। दिस इज द ट्रूथ, राइट, बिकॉज दे डोंट वांट कि हम उनसे कुछ चीजें बेटर करें अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपकी लाइफ है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए, एक राइट डिसीजन के साथ अपने काम को स्टार्ट करना। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आपके मेंटोर्स हैं उनसे पर्सनली कनेक्टेड रहकर आगे वर्क की चीजों को सीखना। बाकी थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट, एंड जो भी आज अर्निंग्स कर रही हूँ सब आपके वजह से। तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा कशिश ने, एंड कशिश ने अभी एक पॉइंट बोला था, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, एंड दैट इज कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी पर्सन आपको कोई भी कुछ भी चीजें बोलता है, तो आपको वो चीज सुननी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों बोला। देखो समटाइम होता है कि अगर मान लो हमारा साइंस साइड में इंटरेस्ट है, बट हमारे जो फ्रेंड्स है वो कॉमर्स के हैं, तो हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमें वो साइंस से क्यों पसंद है, क्योंकि हम उन्हें बताएंगे और वो बोलेंगे अरे ये कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो आप। वो बोलेंगे अरे ये कुछ नहीं होता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मत करो, रहने दो, होता है ना। क्योंकि मे भी हो सकता है हमारा इंटरेस्ट कुछ और हो, उनका इंटरेस्ट कुछ और हो, समझ लो। दूसरा चीज, समटाइम ये भी होता है कि हम जो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए तो इजी है, बट जो दूसरे लोग हैं उनके लिए टफ होता है ना। अगर आपकी मान लो आज पड़ोस में कोई पर्सन है जो 12th क्लास में फेल हो गया, तो क्या उसकी पूरी फैमिली अनपढ़ रहेगी? नहीं ना। हो सकता है उन्होंने उस तरीके से 12th में पढ़ाई ना की हो जिस वजह से वो फेल हो गए हो। तो ये चीजें बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना एग्जाम्पल दे देते हैं लोगों को कि अरे ऑनलाइन वर्क में कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो डोंट वरी, अगर ऐसा होता तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं बैठी होती, शायद मैं इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर रही होती। मैंने अभी लास्ट फरवरी में 7.5 लाख यानी 7.5 लाख का ऑफिस बनाया, जो कि मेरे खुद के घर के ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो चीज मैं कर पाई हूँ, एंड अभी करंटली मेरे घर में मेरी टीम से अप्रोक्स 4 गर्ल्स हैं जो कि रह रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं यहीं पे मेरे पास रहकर, जस्ट बिकॉज उनकी वेकेशन चल रहे थे एंड दे वांट कि वो मेरे साथ रहकर वर्क करें। सो दैट्स व्हाई। तो कशिश एक बार आप ऑफिस टूर करा दोगे? यस मैम, श्योर। ओके, तो आप एक बार ऑफिस टूर करा दो। अच्छा, किस किस को देखना है? देखना है ना सारी लोगों को ऑफिस? चलो ठीक है, आप करा दो। आ रहे हैं मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज। एक सेकंड। दिस इज द कैबिन, एंड ये बाहर का है जो कि मेरे ऑफिस के पर्सन्स के लिए, ठीक है, जो कि करवाया हुआ है। तो गाइज, जो भी चीजें मैंने करी है, ठीक है, वो तब कर पाई है जब मैंने एक टाइम पे डिसीजन लिया। अगर मैं डिसीजन नहीं लेती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती, क्योंकि एक टाइम पे जहाँ पर आप ये सेशन देख रहे हो ना बैठ के, आज से अप्रोक्स 2.5 साल पहले मैं भी उस जगह पर बैठकर सेशन देख रही थी, 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी, और उस बीच में मेरे साथ के एक दीदी हैं जिन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया था, और अच्छा रहा कि मैं उनकी बातों में नहीं आई। अगर मैं बातों में आ जाती तो शायद मैं इतना कुछ नहीं कर पाती अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी टीम के लिए, राइट। तो उसके अलावा एक पर्सन और है हमारे साथ, इज नेम इज अमोल, एंड अमोल को मैं एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। यस मैम, मेरी वॉइस आ रही है। या आपकी वॉइस। थैंक यू सो मच मैम इनवाइटिंग करने के लिए। सो काफ़ी अच्छा लगा है ना,
आप सबका सेशन समझ के सुन के। सो मैम, पता है क्या, जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था लाइक ऑनलाइन वर्क में, तो मैंने एक चीज़ देखा कि लाइक मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अमूल कनौजिया और मैं मुंबई से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइक लोग ना, हम ऐसे, अगर मैम अगर मुझे ना होस्ट बना दोगे, मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा अभी सभी को, ठीक है। तो पता है क्या, जब मैं मुंबई में था तो उस टाइम पे क्या होता था, हम ना ट्रेनों में आते थे, जाते थे, सफरिंग करते थे। और फिर वहां पे मैं चाहिए तो एक पिक्चर अभी आप सबको दिखाऊंगा गाइस, आपको ना पता चलेगा। मैं काफी टाइम से इसको ना सेव रखा था, ठीक है। मे भी शायद आप सबको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत पुरानी पिक्चर है। ठीक है, तो क्या होता था ना कि हम लाइक ट्रेनों में आना जाना रोज मतलब लगे रहता था, तो ऐसे सफरिंग करते थे डेली बेसिस पे। और ये हमारा कॉलेज लाइफ थी, ठीक है। तो मतलब मैंने सोच लिया कि है ना यार, हम मतलब पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना इतनी अच्छी अच्छी डिग्री करने के बाद भी ना, मतलब मैं देख रहा था कि ना कोई लाइफ नहीं थी। मैं सच बता रहा हूँ ना, लाइक मैं एज एक बीकॉम से था, मैं बैंकिंग लाइन से मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मैंने देखा कि ना पढ़ाई तो चलो हम कितना भी कर लें, लेकिन है ना मैंने देख लिया कि वहां पे जो नौकरी मिल रही थी, लास्ट लास्ट 25 से 30 हजार रुपए की, 20-25 हजार ऐसी मिल रही थी। और सच बताऊं, ठीक है, और जब मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आया लास्ट में, मेरे को यहाँ पे 3 से 4 महीने में मेरे को यहाँ पे जो मेरी इनकम है अभी यहाँ पे 30 to 35 एंड 40+ भी हो गई। तो फिर मैंने एक चीज देखा कि लाइक अगर हम अपने आप को ना भाई, अगर हमें चेंज करना है तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम वही जो हमारे घर वाले करते आ रहे हैं, या फिर हमारे जो दोस्त लोग हैं, ठीक है, या फिर हम उनको जो देख रहे हैं वो वही कर रहे हैं ना, तो फिर आपको भी वही मिलेगा जो उनको अभी तक मिलते आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपना सर्कल नहीं चेंज करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है चेंजेस, ठीक है। और वही चीजें, और मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो फिर मुझे तो बहुत अच्छा ब्लेस फील होता है कि मुझे सौम्य मैम ने इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनाया। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं होता ना, आज इतनी गर्मी में भी ना वैसे ही मैं धक्के खाता था। और फिर एक बार ना नौकरी भी लग गई थी, पता है। और नौकरी किस चीज की लगी थी, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं थी, है ना, कॉल सेंटर में नौकरी लगी थी। मैंने वहां पे सिर्फ 1 महीना ऐसे मैंने जस्ट ट्राई किया था, ठीक है। वहां पे सिर्फ 1 से 2 महीना मैंने बस सिर्फ जस्ट ट्राई करने के लिए ज्वाइन कर लिया था। वहां पे मैंने एक चीज देखा कि लोगों को मैंने स्ट्रगल कितना देखा करते हुए, जो 3 साल से वहां पे काम कर रहे हैं उसका भी वही 15-20 हजार रुपए है। 12 हजार की ज्वाइनिंग वहां से हो रही थी, मतलब बस 12 हजार, 13 हजार, 15 हजार, बस इतना ही है। और जो वहां पे 3 साल से काम कर रहा है, जो वहां पे 1 महीना जिसका हुआ है उसका भी वही सेम है। तो फिर मैंने सोच लिया कि यार अगर लाइफ में कुछ करना है थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लाइफ में अगर कुछ करना है तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ और प्लेटफॉर्म तो है नहीं आज के टाइम पे, ठीक है। ओके, तो बस यहीं तक था मेरी जर्नी अभी तक का। ओके, सो यहीं तक का था मेरी अभी तक का जर्नी, और काफी अच्छा मुझे लगता है जब इस प्लेटफॉर्म के आप अगर यहाँ पर आए हो ना, अब समझो आप भी इसमें पार्ट बन रहे हो, तो फिर आप आगे ये पूरा 3 डेज की ट्रेनिंग जो पूरा कंप्लीट आपकी हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे का पार्ट बन रहे हो, जहाँ से आप अपनी लाइफ को बढ़िया अच्छा सेटल कर सकते हो। काफी अच्छे ठीक है से मैम। मुझे काफी अच्छा लगा। एंड मुझे अभी भी याद है, जब अमोल से मेरी बात हो रही थी, ठीक है, जब वो वर्क को स्टार्ट करने वाले थे, उस टाइम उनका ये था कि मैम आप सपोर्ट करोगी ना, ठीक है। वो उस टाइम मेरे से एक ही चीज और रिपीटेडली पूछ रहे थे कि मैम पक्का ना आप सपोर्ट करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं वर्क को स्टार्ट कर दूं और आप सपोर्ट ना करो। तो वही है कि जो एक बारी चीजों को लेकर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और जो ट्रस्ट करके काम करते हैं तो उनका काम होता भी है और वो आगे बढ़ते भी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, अगर आपको अपनी लाइफ में जनरली आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको बस एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है मेहनत। और डिजिटली अगर आप चीजों पे जल्दी आ जाते हो, डिजिटली काम को आप जल्दी स्टार्ट कर देते हो, तो उससे आपका एक बेनिफिट होगा, वो ये है कि आप दुनिया की भीड़ से अलग हटोगे, ठीक है। आपके पास कंपटीशन कम होगा। आज के टाइम पे 3 तरीके से लोग सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हैं, 3 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला तरीका होता है पैसा कमाने का कि वो प्राइवेट जॉब कर ले। बट आप खुद सोच के देखो, हर में बीए, बीएससी, भाई बीकॉम। कर तो दिया पेमेंट। अमोल आपका सही, चलो कोई नहीं, मैंने ऑफ कर दिया। तो अगर मैं बात करूँ, 3 तरीके से हमारी इनकम होती है। फर्स्ट होता है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। बट आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम में कितना सारा कंपटीशन है, ठीक है। आप खुद देखो, आपको लगता है कि आज के टाइम पे क्या आपके पास वो इनकम आ सकती है, या फिर आप जो जॉब सोच के रखे हुए हो, क्या वो आपके लिए अभी है अवेलेबल? कंपनीज इतनी कम है, लोग इतने ज्यादा है, क्या लगता है सारे लोगों को वो प्राइवेट जॉब मिल सकती है जो वो चाहते हैं, जितने इनकम की वो जॉब चाहते हैं वो उनको मिल सकती है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरा तरीका है अच्छा पैसा कमाने का, वो है गवर्नमेंट जॉब।
बट आप खुद सोच के देखो आज के टाइम में कितनी वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट जॉब की, और कंपटीशन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सारे लोगों को जॉब मिल ही नहीं सकती है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब सबको मिल जाए। लाखों फॉर्म भरे जाते हैं तब कुछ 100 सीट्स निकलती है, राइट। फिर ये तो वही बात है ना कि हम किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। एक बात बताओ, 200 लोगों को अगर जॉब मिल गई या 400 500 लोगों को भी मिल गई तो बाकी के लोगों का क्या? क्या बाकी के लोग सिर्फ सारे एग्जाम्स और ये सब करने के लिए बने हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बने हुए हैं? अगर इस बीच में कोई पर्सन अपना बैकअप नहीं ढूंढ रहा है, इस बीच में अगर कोई पर्सन ये नहीं देख रहा है कि अगर ये नहीं हुआ क्या मेरे पास कोई बैकअप है, तो ये सबसे ज्यादा गलत चीज है। आपके पास एटलीस्ट एक बैकअप होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ को सेटल करे। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मेरी ताई जी की बेटी है, ठीक है, उन्होंने कंपटीशन की तैयारी करी एंड वो लिटरली उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। उन्होंने सीटेट वगैरह पता नहीं कौन कौन से एग्जाम दे रखे हैं, इवन वो एग्जाम देने के लिए काफी दूर दूर तक गई है, ठीक है, बट स्टिल उनकी कोई जॉब नहीं लगी। उनकी अभी तक कोई जॉब नहीं लगी, अब उनकी शादी भी हो चुकी है, उनकी कोई जॉब नहीं लगी एंड अभी वो हाउस वाइफ है। अप्रोक्स उन्होंने 10 11 साल दिए थे उन्होंने इस जॉब में, उन्होंने अप्रोक्स 28 या 29 की एज पे उन्होंने शादी करी है। पता है, सिर्फ इसी एग्जाम के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स से एक ही चीज बोलती रहती थी कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगी तो मुझे अच्छे रिश्ते आएंगे। होता है ना थोड़ा मेंटालिटी ये सब चीजों से रिलेटेड, तो उनका वो मेंटालिटी था। और आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, वो एज अ हाउस वाइफ रह रही है। बट वहीं पे अगर उन्होंने कोई स्किल सीख ली होती या कुछ ऐसा सीख लिया होता जो उनको काम आता, या फिर कोई बिजनेस या कुछ भी, तो आज शायद वो एज अ हाउस वाइफ बन के नहीं रह रही होती और 500 1000 रुपए के लिए दोबारा से नहीं वो सेम चीज उनकी लाइफ में हो रही होती। पहले वो अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट थी, अब वो अपने हस्बैंड के ऊपर है। एंड फिर उसकी कुछ टाइम बाद जब वो बुढ़ापे में जाएंगी तब वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो ये चीज गलत है। एंड थर्ड, हमारे पास जो ऑप्शन होता है पैसा कमाने का, दैट इज बिजनेस। अब देखो कॉमन सी बात है, बिजनेस का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में आता है पैसा, क्योंकि बिजनेस बिना पैसे के नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखो, अभी आप 12th पास हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अभी आप अपने पापा से बोलो कि पापा मुझे ना आप 10 लाख रुपए दे दो, मुझे तो बिजनेस ऑन करना है, क्या लगता है वो दे देंगे 10 लाख रुपए? 10 छोड़ो, 5 छोड़ो, 4 लाख 2 लाख भी दे देंगे? नहीं देंगे। वो पता क्या बोलेंगे, अभी आप फ्रेशर हो, ठीक है, अभी आपको कुछ पता नहीं है, पहली बार दुनिया को आप पे भरोसा हो जाएगा, बट हमारे पेरेंट्स को हम पे कभी भरोसा नहीं होता। तब तक नहीं होता जब तक हम उन्हें कुछ करके नहीं दिखा देते, ठीक है। अब आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, बोलोगे 2 4 लाख रुपए दे दो, मुझे बिजनेस वगैरह कुछ करना है अच्छा खासा, तो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्या लगता है दे देंगे वो? नहीं देंगे, ठीक है, वो मना करेंगे। बट वहीं पे इस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन वर्क के थ्रू आज के टाइम पे लोगों ने काफी अच्छी ग्रोथ करी है। इवन अगर मैं बात करूं, आई एम अ मिलेनियर राइट नाउ, ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाके मैंने पढ़ाई करी है या बाहर जाकर मैंने कुछ भी करा है, नहीं। मैं इसी सेम छोटे से गांव से निकली हुई पर्सन हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा हाई क्लास थी। मैंने कस्तूरबा गांधी नेम का एक डिग्री कॉलेज है, मतलब स्कूल कॉलेज मान सकते हो, कॉलेज है, उससे मैंने अपनी पढ़ाई करी है। एंड जो मेरा डिग्री कॉलेज था वो नेशनल डिग्री कॉलेज था, ठीक है, एनडी कॉलेज। तो मैंने वहां से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, मैंने जस्ट बीए कंप्लीट करी है। और अगर मैं इतना एवरेज पढ़ाई करके और इतनी एवरेज स्टूडेंट होकर मिलीनियर बन सकते हो, तो आप लोग भी 10 से 15 हजार रुपए मिनिमम कमा सकते हो। और 20 30 हजार रुपए कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क जो है वो ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में, तो वहां से आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में, अपनी ग्रोथ करने में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती है कंपैरिजन टू ऑफलाइन। ओके, अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि ऑनलाइन वर्क करना क्यों है, समझ में आ गया कि ऑनलाइन वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, बट अब करना क्या है, आगे का प्रोसीजर क्या है ना? सो डोंट वरी, मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। आगे का प्रोसीजर है डे 2। डे 2 के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, हमारे 3 सेशन होने थे, डे 1 डे 2 एंड डे 3। डे 2 होगा आज रात 8 बजे, जिसको लेने वाले हैं जतिन कामनानी सर। अगर मैं जतिन कामनानी सर की बात करूँ ना, जतिन कामनानी सर ने एट द एज ऑफ 19 अपने फादर को अपने पैसों से वर्ना कार गिफ्ट की थी। मैं सच बताऊं, 19 साल छोड़ो, 28 29 साल के लोग भी अपने पापा को वर्ना कार में नहीं बिठा पाते हैं। और ये रियलिटी है, क्योंकि
26 साल तक तो पढ़ाई करते हैं, 27-28 में उनको एक्सपीरियंस आता है, 29 में कार कहाँ से आ पाएगी? कार तो उनके पास आएगी ना जो अर्ली चीजों को स्टार्ट कर लेंगे, राइट। और अभी ऑनलाइन बिजनेस में कम कंपटीशन है, ऑनलाइन वर्क में कम कंपटीशन है, और जहाँ कंपटीशन कम है वहां ग्रोथ ज्यादा है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ जितिन कामनानी सर की, वो आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिस इंडस्ट्री के थ्रू मैंने और यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने अर्निंग करी है। इवन जतिन कामनानी सर ने काफी अच्छी ग्रोथ करके काफी सारे लोगों को वही सेम चीज अचीव करने में भी हेल्प करी है। उसके साथ साथ आज आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन सा सिस्टम है जिससे आप पैसा कमाओगे, पैसा आता कैसे है, उसके साथ साथ आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो, ये सारी चीजें सर आज के सेशन में बताने वाले हैं। बट ये सेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस मीटिंग के जस्ट एंड होने के बाद बोलेंगे आई एम वेरी एक्साइटेड, सेंड मी डे 2 लिंक, ठीक है, या फिर आई वांट टू ज्वाइन इन डे 2। अगर आपके ये मैसेज जाते हैं और आपके अपलाइन मुझे स्क्रीनशॉट आपका भेजते हैं तो ही मैं आपको ये सेशन अटेंड करवाने के लिए एग्री करूंगी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो ना यहाँ पर बैठे कशिश, प्रत्यक्ष, अमोल, सौम्य जैसा आपका फ्यूचर हो, तो डिसीजन लेना है और उससे भी पहले आपको अपने ये 3 दिन की ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करना है, ओके। बाकी इस मीटिंग को मैं कर रही हूँ एंड हो सकता है कि कल भी हमारा डाउट सेशन हम रखवाएं। अगर डाउट सेशन नहीं तो एक इंटरेक्शन सेशन तो हम जरूर रखवाएंगे, जिस इंटरेक्शन सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जिसको देखकर आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि बिजनेस स्टार्ट करना या फिर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने से मेरा क्या बेनिफिट हुआ था और वो सेम चीज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस मीटिंग को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। यस। सो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? मेरी वॉइस आ रही है मैम आपको प्रॉपर? सो बिफोर एंडिंग दिस मीटिंग मैं बताना चाहता हूँ जो लोग मेरी टीम से कनेक्टेड है, इफ यू आर कनेक्टेड विद मी, आपको मेरा वीडियो मिला था, सो मेक श्योर करना, बिकॉज मेरे पास अभी आई जस्ट हैव गॉट 20 स्लॉट्स, राइट। मेरे पास अभी मैम ने जो स्लॉट्स अलॉट किए ट्रेनिंग के लिए वो जस्ट 20 स्लॉट्स है, और वो स्लॉट्स है उस बिहाफ पर जो पहले मैसेज करेगा। इट मींस क्यों बोला गया था स्टार्टिंग में लाइव ट्रेनिंग देखने के लिए? अब लाइव ट्रेनिंग जिसने देख ली उसने मैसेज कर दिया एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू वॉच द डेट। सो जैसे ही सेशन एंड होगा तुरंत मैसेज करना। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और आप बस सीखो, जस्ट लर्न करो, अपने स्किल्स पे काम करो। वी गाइस आर विद यू, वी आर हियर टू टीच यू, टू गाइड यू, वी आर हियर टू मेंटोर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।